हो जाती है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार, मैं किरण आचार्य आप सभी का इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स, कुछ पल अपनी जिंदगी के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो परेशान है। कई सारी समस्याएं उसके आजू बाजू में इर्द गिर्द है, समस्याओं से घिरा हुआ है, हमेशा परेशान, हमेशा चिड़चिड़ापन, और सब लोगों को उससे तकलीफ भी है क्योंकि वो हमेशा चिड़चिड़ा है, गुस्सा करता रहता है और हमेशा परेशान रहता है। सो अनवांटेड सिचुएशन से कुछ घिरा हुआ और कुछ ऐसे ही स्टफ में उलझा हुआ। ऐसे में उसका एक जो जाने पहचाने वाला या हम कह सकते हैं दोस्त उसे बताता है कि पड़ोस के गांव में एक ऐसे महात्मा आए हैं, कहीं से आए हैं, वो सफर कर रहे हैं, उनके पास दुनिया की हर समस्या का हल है। तो ये जो तुम परेशान हुए घूमते हो, तो एक बार उनसे जाके जरा कंसल्ट कर लो, देखो शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए तुम्हें। तो वो कहता है कि चलो ठीक है भाई, अब उनके शरण में तो जाना पड़ेगा क्योंकि अब ये जो बोझ है, ये जो परेशानियां हैं, अब मुझे सहन नहीं होती है। बीपी वगैरह भी बहुत सारा हाई होता रहता है, लोगों को भी तकलीफ होने लगी है मुझसे, तो चलो उनसे मिल लिया जाए एक बार। और वो वहाँ पे पहुँच जाता है, कहीं पड़ोस के गाँव में वो महात्मा आए रहते हैं और वो किसी सफ़र में होते हैं। वो तो बहुत सारी भीड़ होती है वहाँ पे, लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, परेशानियाँ अपनी बताते हैं, कुछ न कुछ समाधान लेके, कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे उसे नजर आते हैं जो शायद सोल्यूशन लेके जा रहे हैं। कुछ जो है उन्होंने कहा है कि भाई फिर से आके मिलेंगे। इस तरह से एक एक बातें वो सुनता रहता है जब वो कतार में लगा रहता है। तो जैसे उसका नंबर आता है, वो उन महात्मा के चरणों में जाता है और कहता है कि महात्मा जी, मुझे बहुत परेशानियां हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें ऐसी है कि जो मैं समझ नहीं पाता हूँ, सॉल्व नहीं हो पाती है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें वो प्रॉब्लम्स उसके सामने रखना शुरू करता है। महात्मा उसकी तरफ से देखते रहते हैं और उसे ये कहते हैं कि बेटा एक काम करो, ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें जवाब देने के लिए। मुझे आज की रात का मुझे वक्त चाहिए और कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों के जो हल है वो मैं ज़रूर बता दूंगा। और तुम्हें जाना नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि अभी निकल जाओ, इतना लाइन में आप लगे हुए थे और फिर कल आएंगे ये वो। तुम्हें आज यहीं रुकना है। मैं जो सफ़र मेरा चल रहा है, सफ़र में मेरे साथ मेरे पास 100 ऊँट है, कैमल्स, 100 ऊँट है मेरे पास। और तुम्हें आज रात को उन ऊँटों को सिर्फ बिठाना है। जैसे ही तुम उन्हें बिठा देते हो, ठीक है, उसके बाद ही तुम्हें सोना है और सुबह जैसी हो जाएगी मैं तुम्हें आके तुम्हारे इन सारी परेशानी का जो हल है वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये जो कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए। तो उसे समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है, मतलब इसका क्या कनेक्शन है। लेकिन अब वो महात्मा है, ज्ञानी पुरुष है, शायद कुछ ज्ञान की बात होगी इसमें। और जो सुनता हुआ आ रहा था कतार में, तो उनके एक एक जो उन्होंने जो बताए थे सॉल्यूशंस वगैरह, उससे लोग काफ़ी खुश थे, इम्प्रेस थे। तो हो सकता है इसमें भी कुछ अपनी परेशानियों का हल निकल आए। तो वो कहता है ठीक है। तो महात्मा फिर उसे बताते हैं कि तुम्हें रात में रुकना है, लेकिन सोना कब है, जब सारे ऊँट बैठ जाए। सभी ऊँटों को तुम्हें बिठाना है, एक बार चेक कर लेना है, सब ऊँट बैठ जाए, फिर तुम सो जाओ। और जैसे तुम उठोगे तुम्हें तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान मैं दे दूंगा। तो इस तरह से ये उन्हें उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है। और दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, वो जाता है वहाँ पे उस मैदान में जहाँ पे ऊँट खड़े वगैरह होते हैं, और वो महात्मा जो है वो अपने कुटिया में वहाँ पे निकल जाते हैं जो उन्होंने सफर में बनाई हुई होती है वहाँ पे मुकाम पे। सुबह महात्मा वहाँ पे जाते हैं उस मैदान में, देखते हैं वो परेशान खड़ा है वहाँ पे बैठा हुआ है ऐसा। तो महात्मा उनसे पूछते हैं कि भाई नींद वगैरह तो अच्छी आई, बैठ गए थे सारे ऊँट वगैरह। वो कहता है कहा महात्मा जी, मैं ये यहाँ से मैंने शुरू किया था, कुछ ऊँट जो थे वो खुद बैठ गए, कुछ ऊँटों को मुझे मना के कैसे भी करके मैं उठे बिठा रहा था। जब मैं आगे की तरफ गया तब तक पीछे के जो पहले हुए बैठे थे वो खड़े हो गए, मैं उस छोर से शुरू करने लगा तो यहाँ पे उठ गए, जब वहां पे मैं गया तो पीछे वाले उठ गए। तो रात भर यही चलता रहा। अब तो मैं परेशान हो गया और 4 के बाद तो मैं बैठ ही गया कि क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन तुमने किया, क्या देखा तुमने। फिर वही बातें वो दोहराने लगा कि मैंने यहां से शुरू किया, कुछ जो थे अपने आप बैठ गए, कुछ जो थे वो बाद में बैठे, ये वो। उन्होंने कहा फिर सुबह सुबह क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं, 5 बजे काफी सारे ऊँट बैठ गए थे, थोड़े 2-4 बचे हुए थे,
तो मैंने फिर उन्हें थोड़ा मना के वगैरह मैंने बिठा दिया, लेकिन फिर कुछ और उठ गए थे, तो ये चलता रहा सिलसिला। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन सारे उठ नहीं बैठ पाए। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे समस्याओं का समाधान मिला या नहीं मिला। तब तो वो देखने लगा चौंके। उसने पूछा मतलब? महात्मा जी ने बताया कि तुम्हारी समस्याएं भी इन ऊंटों की तरह है। ये 100 ऊंट है, जिनमें से कुछ जो है वो अपने आप बैठ जाते हैं, कुछ आपको बिठाने पड़ते हैं। और जब तक आपको ये लगता है कि चलिए सारी चीजें हमारे काबू में आ चुकी है, तब तक आपको नजर आ जाता है कि दूसरे छोर पे काफी सारे ऊंट फिर से उठ के खड़े होने शुरू हो गए। हमारी समस्याएं जीवन में इसी तरह से होती है। जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है, तो वो समस्याएं हमें हल भी उसी तरह से करनी होती है। कुछ समस्याएं जो है अपने आप हल हो जाती है, उसके लिए कुछ थोड़ा समय देना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ समस्याएं जो है हम सुलझा सकते हैं किसी भी तरह से, और कुछ समस्याओं को हमें समय पे ही छोड़ देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि कभी भी किसी भी इंसान का जीवन जो है वो समस्या के बगैर तो होगा नहीं, वो तो रहेगी। जहां पे हमें लगता है कि ये सारी उलझने जो है वो सुलझने लगी है, वहां पे कुछ और उलझने अलग छोर पे हमें दिखाई देने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि चिड़चिड़ापन या पैनिक हो जाना या किसी भी तरह से परेशान रहना और औरों को परेशान करना, ये इसका हल नहीं हो सकता है, क्योंकि ना तो इससे हम चैन से बैठते हैं और ना हम दूसरों को चैन से बैठने देते हैं। इससे अच्छा है अगर हम इस बात को समझ ले कि ये इन ऊंटों की तरह है, जो कभी बैठेंगे, कभी खुद बैठेंगे, कभी हम बिठाएंगे और ये कभी फिर उठ खड़े होंगे। जिस दिन ये रिदम आपके समझ में आ गया, आपकी सारी परेशानी जो है वो आपको तकलीफ नहीं देगी, बल्कि आपको अपने जीवन का एक ऐसा अंग दिखाएगी जहां पे आप इनको साथ में लेके भी सरवाइव कर सकते हैं। समय की बात जब हम करते हैं तो हमें बिलीव ये करना होता है कि सारी चीजें जो है वो हमेशा वैसी की वैसी नहीं बनी रहेगी। कुछ चीजें जब हम समय पे छोड़ देते हैं तो उनका हल जरूर निकलता है। और अब हम आते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट, जहां पे हम एक मैथ्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आज का जो हमारा एग्जांपल है वो है 1.45 आवर्स मींस डैश मिनट्स। ऑप्शंस दिए गए हैं 87, 105, 125 एंड 145, विच इज मिनट्स एब्सोल्युटली, क्योंकि यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऊपर अगर हम देखते हैं तो फटाक से हमें ये लग सकता है कि 1 घंटे और 45 मिनट की बात हो रही है। इसका मतलब हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि 1 घंटे के 60 मिनट्स और ऊपर के 45 मिनट्स। इसका मतलब है कि हम लोग सीधा इसे 105 मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना यहाँ पे आपको लग रहा है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बेस में हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट आवर्स, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि 1 आवर मींस डैश मिनट्स, अगर मैं ये पूछता हूं यहाँ पे 0.45 अगर मैं नहीं लेता हूं और मैं आवर्स बोल रहा हूं, फिर एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट आवर्स, मैं घंटे की बात कर रहा हूं। 1 घंटे मतलब कितने मिनट, अगर मैं ऐसे करता हूं तो उससे सॉल्व किस तरह से किया जाता है कि भाई 1 घंटे कितने मिनट, तो भाई 60, 1 into 60 बराबर है। इस तरह से हम जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे मतलब 2 into 60, 3 घंटे मतलब 3 into 60, इस तरह से हम जाते हैं। तो 1 into 60 is equal to 60। ये आंसर जस्टिफाई अगर हो सकता है तो यहाँ पे 1.45 के लिए भी हमें वही करना पड़ेगा, 1.45 into 60, क्योंकि ये बात आवर्स की हो रही है। तो 1.45 into 60 अगर आप करके देखते हैं तो आपको आंसर मिलता है दैट इज 87 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे ये 45 मिनट्स की बात नहीं हो रही है, ये घंटे को डिवाइड किया गया है। ये 0.45 आवर्स है, 0.45 आवर्स और एक कंप्लीट आवर। इसका मतलब मुझे पूरे डिजिट को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका आंसर आता है 87 मिनट, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। आपको ये आज का हमारा वीडियो कैसे लगा, हमारी कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे इन एफर्ट्स को, इन प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। युनिक एज्युकेशन लाइफ स्किल्स, कारण मेहनत कधीच वाया जात नाही।